नमस्कार, मैं रवेश कुमार। देश की राजनीति के विशाल नक्शे पर बिहार वह जगह है जहां सत्ता की कुर्सियों की आवाज से ज्यादा जनता की आहट सुनाई देती है। यहां चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं होता, यह जनमत जाति, विकास, गुस्सा, उम्मीद और विश्वास का मिश्रित काढ़ा होता है। और इस बार कहानी थोड़ी अलग है, बहुत ज्यादा अलग। इतनी अलग कि दिल्ली की दीवारें भी कांप गई हैं और पटना की सड़कों पर सवालों का मेला लग गया। पहला अध्याय चुनाव परिणाम में भूकंप। चुनाव आयोग ने शाम 6 बजे जैसे ही अंतिम आंकड़े जारी किए, देश की राजनीति में एक नया अध्याय खुल गया। बिहार में दशकों बाद ऐसा दृश्य था। न बीजेपी, न जेडीयू, न राजग, न अकेली कोई पार्टी, सबसे बड़ा गठबंधन एक नए मोर्चे ने बनाया जिसमें नीतीश कुमार भी थे और मोदी शाह की भाजपा उससे बाहर। यह गठबंधन गांवों से उठी उन शिकायतों पर बना था जिन्हें वर्षों से नजरअंदाज किया गया था। नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य और सबसे जरूरी सम्मान। यह गठबंधन, जिसे मीडिया ने जन गठबंधन का नाम दे दिया, बिहार की राजनीति को उलटने का एक प्रयोग था। दूसरा अध्याय दिल्ली में हलचल। दिल्ली में बैठी शीर्ष सत्ता को यह बात हजम नहीं हो रही थी कि बिहार जैसा राज्य हाथ से निकल गया। नेशनल मीडिया के स्टूडियो गर्म थे, माइक्रोफोन चिल्ला रहे थे और एंकरों के चेहरों पर तनाव के साथ थोड़ा अविश्वास भी। आखिर ऐसा हुआ कैसे? कैसे एक पूरा राज्य भाजपा के हाथ से फिसल गया? नीतीश कुमार फिर से पलटी मार गए क्या? लेकिन इस बार पलटी सिर्फ नीतीश की नहीं थी, बिहार की जनता ने पलटी खाई। जनता ने उन मुद्दों को चुना जिनकी चर्चा चुनाव के बाद आमतौर पर गायब हो जाती है। तीसरा अध्याय पटना का वह ऐतिहासिक दिन। पटना में विधानसभा के बाहर ऐसा माहौल था मानो कोई बड़ा फैसला होने वाला हो। गठबंधन के नेता एक एक कर बाहर आए। माइक पर झुककर गठबंधन प्रमुख ने कहा, बिहार अब दिल्ली की कठपुतली नहीं बनेगा, बिहार अपना रास्ता खुद बनाएगा, अपना संवादेश 70 है। इतने में कुछ चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चल पड़ी है। मोदी, नीतीश, अमित शाह पर होगा बड़ा फैसला। जन अदालत की सुनवाई शुरू। लेकिन यह कोई अदालत नहीं थी, यह जनता की प्रतीकात्मक जनजूरी थी जिसमें फैसला शब्द का मतलब सजा नहीं बल्कि जनता की जवाबदेही की मांग था। पत्रकारों ने इसे मसाले के साथ परोस दिया, लेकिन असल प्रक्रिया लोकतांत्रिक थी, संवैधानिक थी और पूरी तरह अहिंसक थी। चौथा अध्याय जनता का जनादेश और जवाबदेही। जनता के इस जनगठबंधन ने कहा कि सत्ता में रहने वाले नेताओं को जनता के सवालों के सामने खड़ा होना चाहिए। नौकरी क्यों नहीं मिली? किसान संकट क्यों बढ़ा? स्कूल क्यों खाली पड़े हैं? युवा क्यों पलायन कर रहे हैं? इन सवालों के जवाब में दिल्ली की पूरी मशीनरी झनझना उठी। मोदी, नीतीश और अमित शाह तीनों को इस प्रतीकात्मक सुनवाई में आना पड़ा। हजारों कैमरे, हजारों आंखें और उससे भी ज्यादा उम्मीदें। मंच पर खड़े होकर मोदी ने कहा, अगर जनता कहेगी कि हमने गलती की है तो हम जवाब देंगे, दूसरी की है कि हमने दूसरी की है तो हम जवाब देंगे। नीतीश बोले, मैंने पलटियां मारी होंगी पर आज आपसे सच कह रहा हूं, बिहार को नए रास्ते की जरूरत है। शाह बोले, हम जनता के कटघरे में हैं और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। यह सुनवाई किसी सजा के लिए नहीं बल्कि राजनीतिक आत्मनिरीक्षण के लिए थी, लेकिन मीडिया ने इसे और रंग चढ़ाया। तीनों को होगी फांसी। यह सिर्फ मीडिया की सनसनी थी, जमीन पर वास्तविकता बिल्कुल उलट थी। यह थी लोकतंत्र की सबसे बड़ी कक्षा जिसमें नेता छात्र थे और जनता शिक्षक। पांचवां अध्याय गठबंधन की सरकार का गठन। अगले दिन पटना का विधानसभा परिसर भरा हुआ था। जन गठबंधन ने अपना नेता चुना। विकास, शिक्षा सुधार, स्वास्थ्य व्यवस्था और बेरोजगारी, इन सब पर विस्तृत एजेंडा तय हुआ। नई सरकार ने घोषणा की, 1. 5 लाख सरकारी नौकरियां। 2. गांवों में 24 अक्षात स्वास्थ्य केंद्र। 3. कृषि कर्ज माफी की नई योजना। 4. शिक्षा के लिए विशेष बजट मिशन। 5. युवाओं के लिए स्किल हब। ये वह सरकार थी जिसे जनता ने गढ़ा था।
और जनता ही इसका पहरेदार थी। छठा अध्याय, संसद में भूचाल। बिहार की नई सरकार से उठी लहर दिल्ली तक पहुंची। विपक्ष ने इसे लोकतंत्र की जीत बताया। भाजपा ने कहा यह अस्थिर सरकार है, लेकिन जनता का रुख साफ था। उनके मुद्दे आखिर सालों बाद सत्ता के केंद्र में आ गए थे। मोदी नीतीश शाह के खिलाफ जो मीडिया ने फांसी जैसे शब्द उछाले थे, उस पर देश भर में बहस चल पड़ी। कानून के जानकारों ने समझाया, भारत का लोकतंत्र सजा से नहीं, जवाबदेही से चलता है। इस तरह जनता ने नेताओं को एक नई कसौटी पर तौला, जिम्मेदारी की कसौटी पर। सातवां अध्याय, जनता की जीत। कुछ महीनों बाद परिणाम दिखने लगे। गांवों में बिजली और सड़कें सुधरने लगीं, युवा रोजगार केंद्र खुलने लगे, किसानों को सीधा लाभ मिलने लगा। पटना की सड़कों पर लोगों के चेहरे बदले हुए दिखे। पहली बार उन्हें लगा कि सरकार सिर्फ सरकार नहीं, उनकी अपनी आवाज है। आठवां अध्याय, कथा का निष्कर्ष। यह कहानी बिहार की राजनीति की एक काल्पनिक कहानी है, जहां जनता ने तय किया कि अब वह सिर्फ वोटर नहीं, निर्णायक है। मीडिया ने अपनी सनसनी फैलाई, नेताओं ने अपने बचाव किए, लेकिन अंततः फैसला वही हुआ जिसका अधिकार सिर्फ जनता को है। किसे सत्ता देनी है, किससे जवाब मांगना है और किस दिशा में राज्य को ले जाना है। लोकतंत्र फांसी से नहीं चलता, लोकतंत्र जवाबदेही से चलता है, और यह जवाबदेही बिहार ने पूरी दुनिया को दिखा दी।